हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडी का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमने सेलिंग प्रेशर एफआई की ओर से देखा, बट फिर से थोड़ी सी उम्मीद जगती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन 480 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिली है, जबकि पिछले दिन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट काफी ना के बराबर नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर में देखने को मिला था 17 करोड़ के आसपास। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना यूएस मार्केट का बेसिकली रोजगार आंकड़े जो यहां पर आना थे वो एक्चुअली में आ चुके हैं, और जो वास्तविक मतलब कि एग्जैक्ट जो आए वो है 4.1% के आसपास। जो उम्मीदें थी 4.2% के आसपास, तो उम्मीदों से थोड़ा सा यहां पर खरा नहीं उतरा है। ऑलमोस्ट डाटा आपको सेम ही लगभग देखने को मिलेगा। नाउ ग्लोबल मार्केट्स जिस टाइप से रिएक्शन यहां पर दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे पॉजिटिव ओपनिंग की आशा है एज अ करंट मार्केट की बेसिस पर मंडे की ओपनिंग की। तो सभी पर बात करने वाले हैं वन बाई वन। आपसे कैसी की रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड करिए, वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया है, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। आई कैन श्योरली से यू विल गेट बेनिफिट ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफआई के डाटा से। तो आप देख सकते हो अगेन एक पॉजिटिव सिचुएशन में यहाँ पर डाटा आता हुआ देखने को मिलता है 480 करोड़ के आसपास। घरेलू फंड्स की बात करें 235 करोड़ के आसपास आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो दोनों का नंबर्स काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव है। नाउ ग्लोबल मार्केट्स के रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो करंट बेसिस पर गिफ्ट निफ्टी अच्छी खासी दौड़ यहां पर मार रहा है 70 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन एक ग्रीन में सिचुएशन दिखा रहा है 145 पॉइंट के आसपास। S&P 500 की बात करें आधा % के आसपास पॉजिटिव है, और नेस्डेक की बात करें 1% का पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल सिनेरियो एक ठीक ठाक सा देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, सबसे पहले फुटजी जो कि आप देख रहे हो आधा % के आसपास पॉजिटिव है। कैक की बात कर लें सेम तरीके से ऑलमोस्ट आधा % के आसपास। डेक्स की बात कर लें 1% के आसपास पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के काफी हायर चांसेस हैं। ये फिलहाल की चीजें आपको बता रही हैं। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, यूएस के रोजगार आंकड़े यहां पर आना थे, वास्तविक 4.1% के आसपास रिलीज हुआ है। थोड़ी सी चिंताएं हैं, जैसे कि अगर हम चिंताएं किस बात की, अगर आप जनरली देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा जो रोजगार आंकड़े प्रीवियस मंथ के बेसिस पर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास आपको हर डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि हम जून की बात कर लें 4.3% के आसपास हमें उम्मीदें थी, बट जो एक्चुअली में आया था 4.2% के आसपास था। जो उम्मीदें मई में लगाई गई एग्जैक्ट सेम टाइप से, और अप्रैल में भी सेम टाइप से डाटा यहां पर रिलीज हुआ था। तो अब दिक्कत किस बात की है? दिक्कत एक ही चीज की है, जो कि रोजगार आंकड़ों में नरमी के बाद पाउंड कई हफ्तों के उच्चतम स्तर पर यहां पर पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है, और अमेरिका के गैर कृषि वेतन संबंधी आंकड़ों के मुताबिक और उम्मीदों के मुताबिक कमजोर रहने के बाद जीबीपी और यूएसडी लगभग 1.3506 पर कारोबार कर रहा है, जो 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है। तो मेजर अमेरिकी की अर्थव्यवस्था में जुलाई में 23,000 नौकरियां कम हो गई थी, जबकि 80,000 की वृद्धि की उम्मीद थी। वही बेरोजगारी दर 4.2 से घटकर 4.1 के आसपास आपको देखने को मिलेगी करंट बेसिस पर। तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है डाटा, उतना नेगेटिव भी नहीं है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी का अगर हम एफआई का डाटा देखें तो ऑलमोस्ट हमने देखा कुछ मेजर सेशंस, जैसे कि 2 दिनों में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, पिछले कल के दिन और परसों के दिन। बट यार नंबर्स कुछ ऐसे हैं जो कि ज्यादा दिक्कत वाले हैं नहीं। और थोड़ा सा डीप में फोकस करें तो आप देखोगे यहां पर कैश में तो बाइंग आपको देखने को मिलेगी, बट यार स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में फिर से आपको मजा थोड़ा सा नहीं आएगा। बिकॉज आप देख सकते हो सबसे पहले एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स यहां पर 818 करोड़ के आसपास सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस में 3,221 करोड़ के आसपास सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें 140 करोड़ के आसपास सेलिंग है। बाकी का स्टॉक ऑप्शंस में 1,164 करोड़ के आसपास सेलिंग है। तो फिलहाल ओनली कैश में हमें बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि उतना मजा नहीं देता है भाई, बट ऑलमोस्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक ठाक है। अब चलते हैं, अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल बेसिस पर बात करें और गिरावट की बात जिस टाइप से बाजार ने क्लोजिंग दी है, क्या हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं? तो इसके लिए मैं आपको फ्रेश चार्ट पर एज अ वीकली चार्ट पर लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज वीकली चार्ट की हमें फाइनली बेसिस पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक और चीज से आपको रूबरू करवा दूं, जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जिन्हें डायरेक्ट ट्रेड चाहिए विद स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री प्राइस,
उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सा नंबर दिया गया है, एक सिंपल से हाई का मैसेज कर देना। ये हमारा कुछ पूरे जुलाई मंथ का चिट्ठा देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर क्या किया, कितने ऐसे लगे, कितने टारगेट लगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अब चलते हैं सीधे से चार्ट के बेसिस पर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं एज अ वीकली कैंडल। तो देखो, सबसे पहली पॉजिटिव चीज, आज है वीकली कैंडल की क्लोजिंग, और इससे पहले अगर हम वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखें तो वो आपको इस रेंज के आसपास, मतलब कि ओवरऑल 24,570 के आसपास हमने यहाँ पर क्लोजिंग देखी है। इससे पहले ऑलमोस्ट लास्ट का जो फेब मंथ था, लास्ट की फेब के कुछ डेज थे, इसके ऊपर मतलब कि 24,500 के ऊपर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली थी वो काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हो इस वाली कैंडल को, जो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी वीकली कैंडल की, इससे पहले वो लास्ट फेब के आसपास आपको देखने को मिली थी। तो अब सबसे पहले वीकली कैंडल के बेसिस पर जो क्लोजिंग है वो बहुत लुभाने वाली है, बहुत अच्छी पॉजिटिव है, बिकॉज आप देख सकते हो स्क्रीन पर खुद से ये वीकली कैंडल की कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें अगेन एंड अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिखा रहा था, और 24,570 के आसपास हमें क्लोजिंग मिलना एक सिग्नल है कि मार्केट स्टिल एक पॉजिटिव सिचुएशन में है। जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब कि 24,400, इसके नीचे जब तक वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिलती है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को यहां पर फॉलो करके चलने वाले हैं। मतलब कि जो क्लोजिंग हुई है इससे मैं किसी भी टाइप से हताहत नहीं हूं, मुझे बढ़िया क्लोजिंग लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अगर कंटिन्यू बेसिस पर अपसाइड के लिए मूवमेंट करनी है तो इस करंट वीक की कैंडल की ऊपर हमें नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास है। तो अगर यूएस ईरान का फाइनली बेसिस पर मुद्दा सुलझ जाता है और एफआई के थोड़े से आउटफ्लोज कम यहां पर होते हुए देखने को मिले हैं, इन फ्लो में बेसिकली कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, हमारे जो रिजल्ट्स Q1 के यहां पर स्टार्ट हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट यार यहां से छलांग लगाने के लिए रेडी है। बशर्ते नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें चाहिए 24,400 के ऊपर ही, और अगर 24,800 के ऊपर हो जाती है तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है। ये सिंपल सी सिचुएशन आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करके चलनी है। अब सेम टाइप से थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखो यार, 15 मिनट के चार्ट्स पर जनरली हम एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर करते ही है, बट थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं, बिकॉज किसी भी टाइप से हमें जल्दी नहीं है। हम पर 2 डेज है, कल का और परसों का, इन 2 दिनों की छुट्टियों में लगातार बात ऑब्वियसली वीडियो के जरिए हम करते ही जाएंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी क्या यहां पर सिग्नल दे रहा है। नाउ बैंक निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो स्टिल एक ब्रेकआउट जोन के ऊपर हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट एक रेंज के आसपास ही है। आप देख सकते हो एक रेंज हमें यहां पर देखने को मिल रही है ऊपर के लिए 58,500 ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें अभी करंट बेसिस पॉइंट की, करंट बेसिस कैंडल के बेसिस पर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल मतलब कि हम अभी जिस टाइप से क्लोज हुए हैं वो 57,600 के आसपास हुए हैं, और हमें एक हर्डल देखने को मिल रहा है 58,500 का। अब मार्केट में एक पॉजिटिव सिचुएशन कब बनेगी, जब 58,500 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी 58,800 तक का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी सिचुएशन आपको फॉलो करके चलनी है। अगर इसके ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग आप करवा देते हो, देन ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी फिर से न्यू लाइफ हाई के आसपास जाने के लिए रेडी है, 59,000 के ऊपर यहां पर निकलने के लिए रेडी है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलना है। आई होप कई सभी चीज़ें क्लियर है। बाकी का मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें इसलिए नहीं बताई हैं, ऑप्शन डाटा पर बात इसलिए नहीं की है बिकॉज 2 दिन की छुट्टी है, कल और परसों ऑब्वियसली वीडियो आता रहेगा तो वहां पर हम बात करेंगे। बाकी का लेट्स सी ग्लोबल मार्केट्स अभी जो पॉजिटिव सिचुएशन में मूवमेंट कर रहे हैं, फाइनली बेसिस पर कहां क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।